क्या निर्मला सीतारमण भारत की अब तक की सबसे खराब फाइनेंस मिनिस्टर हैं? इस साल के बजट के बाद इस सवाल ने पूरे देश में आग लगा दी है। पार्लियामेंट में भी काफी तीखी बहस देखने को मिली। इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। हो क्या रहा है सर? When did this become a photo event? उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है। लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है सर। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे, उसको मैं सर न फोड़। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% चाहे है ही नहीं। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। आदरणीय निर्मला जी, आपको तो लगता है जैसे इकोनॉमिक्स का मतलब बस स्पीचेज पढ़ना है। जब भी आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा मैथ्स की क्लास में कॉन्सेप्ट को बिना समझे अपना होमवर्क दिखा रहा है। रुपए की कीमत गिरने पर आपने कहा कि रुपए की कीमत नहीं घट रही है, बल्कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. ये तो वही बात हो गई कि मैं एग्जाम में फेल नहीं हुआ, वो तो टीचर ने मार्क्स ही कम दे दिए। डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया। बात मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। पर क्या ये सही है कि सारा दोष एक इंसान पर डाल दिया जाए? जब पूरा देश कड़ाही में तला जा रहा है तो सिर्फ प्याज काटने वालों को ही क्यों दोष दिया जाए? सही पकड़े हैं। तो निर्मला सीतारमण की इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आज हमें ये समझ लेना चाहिए कि निर्मला सीतारमण का एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बैकग्राउंड कैसा रहा है। इसलिए आज हम निर्मला जी की रिपोर्ट कार्ड की जांच करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या निर्मला सीतारमण को इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था ताकि दूसरा कोई बीजेपी में था ही नहीं जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, या माजरा कुछ और है। जिन्हें ये लगता है कि निर्मला मैडम इनफ पढ़ी लिखी नहीं है तो आप पागल नहीं है, आपका दिमाग खराब है। क्योंकि सी इज BA इन इकोनॉमिक्स, MA इन इकोनॉमिक्स एंड MPhil फ्रॉम इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी JNU। नहीं, ये कन्हैया कुमार नहीं है, इन्होंने वास्तव में पढ़ाई की है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। I am sorry, बाबू। निर्मला सीतारमण ने मई 2019 में काम संभाला और भारत की पहली महिला फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी। इससे पहले 2017 से 19 तक उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर काम किया था। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे कई पदों पर भी काम किया है। सरकार में उनकी एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक्स में उनकी पढ़ाई ने उन्हें इस पद के लिए तैयार किया। आधार तो मजबूत था, पर इमारत खड़ी करने में ही कमी रह गई थी। उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। बिना मसाले के तो कोई डिश भी नहीं बनती है, और यहाँ तो विवादों के पूरे तड़के लगे हैं। उनके सामने पहली बड़ी चुनौती आर्थिक मंदी थी, जो उनके आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी पहले से ही खराब थी और अब ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सारा ब्लेम ड्राइवर पर आ गया। उस वक्त GDP की ग्रोथ रेट कम हो रही थी और कई क्षेत्र संघर्ष कर रहे थे। आलोचक कहते हैं कि उनकी नीतियां इन समस्याओं को समाधान नहीं कर सकी। नीतियां तो थी, पर काम करने की जरूरत उन्हें भी होती है। GST का इम्प्लीमेंटेशन इनके आने से पहले ही हो गया था। हालांकि इसका उद्देश्य जनता के लिए टैक्स सिस्टम को सरल करना था, लेकिन सरलता ऐसी की गई कि लोग उलझन में ही फंस गए और अब तक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया। उनसे उम्मीद ये की गई थी कि वो समस्याओं को सुलझाएंगी। जनता के सामने उम्मीदों का पहाड़ था, लेकिन रिजल्ट में एक टीला भी ना मिला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोविड-19 महामारी के प्रभाव भी इनके कार्यकाल का अहम हिस्सा रहा है। इस कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरे दुनिया के साथ भारत को भी बुरी तरह प्रभावित किया, जिसकी वजह से मार्च 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इससे लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी और व्यवसाय बंद हो गए थे। सबका काम ठप हो गया था और सब लोग सोशल मीडिया पर व्यस्त हो गए थे। कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की। पैकेज तो आए, पर जनता के पास पहुंचते पहुंचते हवा हो गए। आलोचकों ने ये महसूस किया कि ये उपाय अपर्याप्त थे। पानी की जगह चाय की प्याली में आग बुझाने की कोशिश की गई थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था, लेकिन इसमें स्पष्टता और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की कमी थी। इमेजिन कीजिए उस दौर को जब बेरोजगारी दर बढ़ गई और छोटे व्यवसायों को जीवित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लोग काम ढूंढ रहे थे और काम कहीं छुप कर बैठा था। महंगाई की दरें भी उनके कार्यकाल में खूब बढ़ती रही हैं, अभी भी बढ़ ही रही है। महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे दाल में नमक। महंगाई की मार लगातार तेज हो रही है। दाल से लेकर सब्जियों की कीमत में उछाल ने कैबिनेट का बजट बिगाड़ दिया है।
कमाई की पाई पाई महंगाई छीन ले रही है। बहुत तकलीफ है, क्या है, पगार तो बढ़ता नहीं है, सबका पगार वही रहता है, लेकिन खाने का दाम सबका बढ़ रहा है। कैसे जीने का है आदमी लोग ने, हम लोग ने, और खास करके औरत लोग, घर चलाना रहता है उन लोगों को। पगार तो 10,000 20,000 दे देते लोग। कई लोगों ने सरकार के इन्फ्लेशन रेट को नियंत्रित करने में असमर्थता पर निराशा व्यक्त की। अब आते हैं 23 जुलाई 2024 को। इस दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया बजट 2024। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. बजट को देखने के बाद बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी इस बजट को क्रिटिसाइज कर रहा था। इस बजट को देख के ऐसा लगता है कि सरकार मिडिल क्लास को कहना चाहती है कि तुम मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो क्या निर्मला सीतारमण भारत की अब तक की सबसे खराब वित्त मंत्री हैं? इसका उत्तर देना मुश्किल है, क्योंकि हर वित्त मंत्री को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, कुछ लोग उनके प्रयासों की सराहना करते हैं जबकि अन्य आलोचक बने रहते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, ये तो तय है कि सरकार मिडिल क्लास से टैक्स पर टैक्स वसूलने में लगी है, वहीं अपने कुछ अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने में भी लगी है। जय हिंद।